गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदमी की निष्ठा, पहले निष्ठा को समझना होगा। निष्ठा को समझने के लिए निष्ठा को छोटे शब्दों में कर्तव्य भावना कह सकते हैं। कर्तव्य भावना कहते हैं। जब हम छोटे थे तो सब लोग जन्माष्टमी का व्रत किया करते थे। हमारे घर वाले भी हमको कहते थे तुम भी करिए। अब जैसे बड़े व्रत करते थे वो व्रत तो हम नहीं कर पाते थे। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वो क्या करते थे, वो कहते थे मुंह के दो पार्ट हैं, एक इधर एक इधर। वो कहते थे कि एक हिस्से को व्रत रख लीजिए। एक डाढ़ का व्रत बोला करते थे, एक हिस्से को व्रत कर लीजिए। जो कुछ खाएं वो एक ही तरफ से खाएं। छोटे छोटे थे तो एक डाढ़ का व्रत कर लेते थे। सबके साथ हो जाता, हम भी सोचते थे हमारा भी व्रत हो गया। कुछ बड़े हुए तो हिम्मत आई और कहने लगे अब हम भी व्रत ही किया करेंगे, दोनों डाढ़ का नहीं खाया करेंगे। इसको कहते हैं कर्तव्य निष्ठा, जो अपने अंदर से जागृत हो। जब आदमी अपने आप को शुद्ध बुद्ध निरंजन मानने लग जाए तो वो किसी भी काम को, किसी भी गलत काम को करने से फिर डरता है। जैसे उदाहरण बताऊंगा, हम छोटे से थे, अगर लड़का किसी लड़की को पैर मार दे या पैर छू जाए तो ये कहते थे कि तेरा पैर गल जाएगा। वो बात हमारे विचार को लग गई है कि लड़की को हमारा पैर नहीं लगना चाहिए। पढ़ते थे तो कापी किताब जो कोई भी हमारा पढ़ाई का सामान होता था उसको पैर नहीं लगना चाहिए। पैर लग गया तो सरस्वती माता रूठ जाएगी। उद्देश्य ये नहीं था। उद्देश्य था भगवान के प्रति निष्ठा को जगाना। घर में रोज चालीसा होता है, रोज जप करते हैं, तो हमारी वो कर्तव्य भावना के अंदर जाकर के उतर गया। अगर आप आज जप नहीं किया तो हमारा काम अधूरा रह जाएगा, यज्ञ नहीं किया अधूरा रह जाएगा, चालीसा नहीं किया अधूरा रह जाएगा। यानी कि जप तप व्रत कथा कीर्तन चालीसा तीर्थ सेवन, हर पूर्णिमा को गंगा जी जाना है और नहीं गए तो अनर्थ हो जाएगा। उससे व्यक्ति के अंदर कर्तव्य की निष्ठा जगती है। ऐसे ही कुछ धार्मिक कृत्य, जिनको पर्व या त्योहार भी बोलते हैं, वो सामाजिक होते थे।
जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ये पर्व हैं, ये समाज की सफाई के लिए होते हैं, धार्मिकता की भावना जगे उसके लिए होते हैं। वो धर्मनिष्ठा हो गई। उद्देश्य क्या है? आत्मनिष्ठा। व्यक्ति के अंदर आत्मनिष्ठा को जागृत करना, ये उद्देश्य है। मनुष्य निष्पाप अपने जीवन को जिए, कोई कलंक अपने आप को ना लगने दे। मनुष्य निष्पाप अपने जीवन को जिए तो बहुत बड़ा पुण्य हो गया, क्योंकि पाप नहीं किया। और देखिए, मनुष्य का जीवन मिलना इतना बड़ा सौभाग्य है हमारे लिए कि इससे बड़ा दूसरा कोई सौभाग्य नहीं है। पुण्य से भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसी हमारी भावना है। जो भगवान प्रसन्न होते हैं तो लौकिक आनंदों की उपलब्धि होती है। किसी को कुछ मिलता है तो कहते हैं गुरुदेव की कृपा है, अपना नाम नहीं लेते। भगवान हमारी मंजिल है, हमारा गुरु हमारी मंजिल है। लौकिक अनेक आनंदों की उपलब्धि इसी महात्म्य से प्रेरित होकर हम अपने जीवन में उसको प्राप्त करते रहते हैं और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते रहते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, वातावरण की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, धर्म भावनाओं का जागरण, सद्भावनाओं का जागरण समाज में, परिवार में, व्यक्ति में इसी से होता है। बुद्धि के निमित्त स्वजन आपस में मिलकर के जिस पारिवारिक भावना में बंधे रहते हैं, वो पारिवारिक भावना एक दूसरे को विचारों से बांध करके रखती है। सबसे बड़ा लाभ उस कर्म कांड के पश्चात शास्त्रोक्त जो महात्माओं के आधार पर अब तक संसार को मिला है, उस धार्मिक भावना के द्वारा व्यक्ति को धर्मवान बना करके उस स्थिति के अंदर ढाल करके लेकर के आती है। इसी को आत्मनिष्ठा कहते हैं। बुद्धि का अगला चरण, चौथा चरण, तीसरा चरण आत्मनिष्ठा है। आत्मनिष्ठा, जरूरत है आत्मनिष्ठा को जागृत करने की। गहरी लंबी श्वास, हमें अपने पापों का नाश करना है। गहरी लंबी श्वास, आत्मनिष्ठा को जागृत करें। जिससे हमारी मान्यता दृढ़ हो, जिससे हमारी मान्यता दृढ़ हो। अभी बताया, चालीसा ना करें तो अंदर से कुटर पुटर होती है, पछतावा होता है।
ऐसा कोई काम हमारा ना हो जिसके बाद में, करने के बाद हमको पश्चाताप करना पड़े। गहरी लंबी सांस, पाप को मिटाइए, आत्मनिष्ठा को जगाइए। मान्यता दृढ़, पाप हट रहा है, जल रहा है, मिट रहा है। ये मान्यता आपको मानवता की तरफ विकसित करे। अग्रसर हो, अग्रसर हो, ईमानदारी से अग्रसर हो। गहरी लंबी सांस। अपनी मान्यताओं को आत्मवत बनाने का प्रयास। मान्यता जितनी गहरी सांस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान्यता कितनी प्रखर है आपकी। मेरा पाप मिट रहा है, मिटाइए। आप मिटा रहे हैं तो मिट रहा है। आप उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मिटाइए, सबसे सरल रास्ता है। अपनी गंदगी को खुद ही धोना पड़ेगा। गहरी लंबी सांस, मिटाओ। भगवान के प्रति मेरा समर्पण। दुनिया में भगवान है तो मेरा भी भगवान है। बड़ी पैनी नजरों से मुझको देख रहा है। आत्म ज्योति का जागरण ध्यान में। आत्म ज्योति का जागरण ध्यान में। इस जगह पर ध्यान करिए। दीपक की लौ का ध्यान करिए। कोई बात नहीं दिखाई दे रही, आप जागरण करिए। जल रही है परंतु मेरे पापों के कारण मुझे दिख नहीं रही है। मैं चैतन्य हूं। उसी ज्योति से मैं चैतन्य हूं। मैं चैतन्य हूं तो वो जल रही है। ध्यान। आत्मनिष्ठा। अपने विचारों को ईश्वरीय विचारों के साथ जोड़ना। ध्यान देना, अगर चिंगारी सी जल रही है
और चल रही है, घूम रही है, बिखर रही है। प्रकाश की किरणें अगर घूम घूम करके बिखर रही हैं तो यही घनीभूत होकर के ज्योति बन जाएगी। ध्यान, आंखें बंद, ध्यान, गहरी लंबी श्वास। अगर चिंगारियां फूट रही है तो उसका प्रस्फुटन शुरू हो गया। नीली सफेद, नीली सफेद चिंगारियां। आत्म चेतना का जागरण। गुरुदेव की कृपा लीजिए, गुरु से प्रार्थना करिए। गहरी लंबी श्वास, ये क्रिया है आपकी, साथ में गुरुदेव की कृपा, ये प्रार्थना। सांस के आवागमन के साथ सोहम मंत्र। सांस जाए सो, सांसा की आवाज, बाहर निकले हम। यही मैं हूं, इसी श्वास से मैं जिंदा हूं, मैं ज्योति स्वरूप हूं, मैं चैतन्य हूं। जिस तरह से आग बगैर ऑक्सीजन के नहीं जलती है, एक मोमबत्ती को जला करके अगर उसके ऊपर कांच का गिलास उल्टा लगा दिया जाए तो दम घुट करके, ज्योति का दम घुट करके मर जाएगी, बुझ जाएगी। आत्म ज्योति का ध्यान, गहरी लंबी श्वास। अपनी ज्योति को, अपने प्राण को प्राण दीजिए, भगवान के प्राण से प्राणित करिए। अनुप्राणित, कण कण, रग रग, नस नस प्राण से ओतप्रोत। सोहम। सोहम। मेरा जीवन किसी पर आधारित नहीं है। कोई सुख, कोई साधन मेरा भला करेगा, मेरा जीवन किसी पर आधारित नहीं है। मेरा जीवन मेरी आत्मा पर, मेरी चेतना पर, मेरे सांस पर निर्भर करता है। सांस से बड़ी मेरे लिए कोई चीज नहीं है। लगाव, अपने श्वास के साथ लगाव, यही मेरा है। मेरा और इसका संबंध बिछड़ गया तो सब खेल समाप्त। सो हम, ये मैं हूं।
देखिए, आत्मदर्शन, आत्मनिष्ठा, आत्मदर्शन, ये मैं हूं, इसी की वजह से मैं जिंदा हूं। सो हम दोनों भुवों के मध्य मेरा चैतन्य शिव स्वरूप, आत्म स्वरूप, ध्यान के माध्यम से आत्म स्वरूप को जगाइए, अनुभव करिए। मैं पराधीन नहीं, स्वाधीन। आत्मा की महानता का अनुभव करिए, उसको भाषित करिए, अनुभव करिए। मैं महापुरुष हूं, आत्मा की महानता, मैं महापुरुष हूं। पराधीनता छोड़कर आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मगौरव का अनुभव आत्मनिष्ठा के द्वारा, वरना आदमी पाप कर्म करता है। आत्मसम्मान, आत्मगौरव, और आत्मविश्वास को खो देता है। मैं अनुभव करो, अगर पाप हुआ तो ये गए, पराधीनता आ जाएगी उसकी। जो पाप आपने किया वो आपको अपने अधीन कर लेगा। पराधीनता का त्याज, आत्मनिर्भर। पाप जा रहे हैं, मैं आत्मसम्मान, आत्मगौरव, आत्मविश्वास को जागृत कर रहा हूं, स्वाधीन बन रहा हूं। सो हम, मेरा आत्मविश्वास ही मैं हूं। नरक की जिंदगी नहीं जीनी, ऊंचे स्तर की जिंदगी जीनी है। सो हम, आत्मबोध, आत्मस्थिति को ऊंचा करना। जब हम छोटे थे तो खाते ही रहते थे। छोटे से व्रत ने हमें पूरा दिन भूखा रहने की हिम्मत को दिया।
उद्देश्य विभूतियों का जागरण, अंतिम उद्देश्य विभूतियों का जागरण। सोहम की साधना वेद के कुछ सिद्धांतों पर टिकी है। पहला सिद्धांत अयम आत्मा, काट करके देखिए, अयम आत्मा, मैं एक आत्मा हूं, ना शरीर मेरा, ना घर मेरा, ना दुनिया मेरी। मेरे से दुनिया है, मुझसे दुनिया नहीं है, दुनिया से मैं नहीं हूं। आत्मवत् सर्वभूतेषु, परद्रव्येषु लोष्टवतः। तत्त्वमसि, शिवोऽसि, ब्रह्मोऽसि। आत्मा का संग ही परमात्मा है, आत्मा का संगठन ही परमात्मा है। दर्शन के लिए आत्मदर्शन आपको बताया था, हृदय स्थान की साधना कराई थी। परमात्मा की क्रीड़ा स्थल आत्मा, राजा राजा के जैसा व्यवहार करता है, गरीब गरीब के जैसा करता है। अगर किसी के मन मस्तिष्क पर आवेश छा जाए तो कसाई का काम करता है, और किसी के मन मस्तिष्क पर करुणा, ममता, दया जग जाए तो वो महात्मा का काम करता है। परमात्मा की क्रीड़ास्थली शरीर, ध्यान दीजिए, परमात्मा की क्रीड़ास्थली शरीर। सब ध्यान करें, आपकी आत्मा काम कर रही है इस समय। इस समय पर विश्वास करिए, आत्मविश्वास को जगाइए, आपकी आत्मा काम कर रही है, कोई विचार नहीं। हाथ जोड़ लीजिए, कोई विचार नहीं। शरीर आत्मा का, परमात्मा का मंदिर। आत्मवत् सर्वभूतेषु, अभी आपसे कहा गया, आत्मा का संग ही परमात्मा है। मेरा शरीर भगवान का मंदिर,
क्योंकि आत्मा इस शरीर में काम कर रही है। इस समय देखिए, इस समय अपने स्वरूप को देखिए। मेरी आत्मा मेरे शरीर में काम कर रही है, इसलिए शरीर आत्मा का मंदिर, भगवान का मंदिर, इसकी पवित्रता को बनाए रखें। मेरे साथ दोहराएं। ओ बहुत अच्छा ये रहेगा। शुरू में मुख से आवाज निकले, धीरे धीरे श्रुति ऊपर चढ़ती जाए, आज्ञा चक्र पर चढ़ती चली जाए, सहस्रांश तक पहुंच जाए। करिए, धीरे धीरे करिए। मुंह की आवाज कम, कंपन ऊपर जाए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमयः, तमसो मा ज्योतिर्गमयः, तमसो मा ज्योतिर्गमयः, तमसो मा ज्योतिर्गमयः, तमसो मा ज्योतिर्गमयः। प्रार्थना अंदर से, आत्मवत् सर्वभूतेषु अयम आत्मा असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः,
तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्तो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। अब मेरा मन है साधना को और गूढ़ अच्छे से चलाने के लिए, ये मेरा मन है कि मैं 5 ग्रुप तैयार करना चाहता हूं। आप सब में से मैं 5 आदमी चुनूंगा, 5 आदमी। उनको दोबारा से ट्रेनिंग दी जाएगी। उनका ग्रुप बना करके वो अपने ग्रुप में जिनको जोड़ेंगे वो ट्रेनिंग देंगे। अब ये मेरा मन है कि ऐसे तो ये केवल एक खेल बन करके चलता रहेगा। खेल नहीं, परिवर्तन चाहिए, परिणाम चाहिए। बहुत अच्छा ये हो जो फोन में ज्यादा ट्रेंड हो। मेरा फोन तो 1400 के करीब फोन दिखाता है इस पर जो आते हैं। आप उसकी लिस्ट निकाल लें। 5 आदमी को चुन करके फिर 5 ग्रुप बनाएंगे। उन्हीं को किसी को किसी के साथ, किसी को किसी के साथ जोड़ेंगे।